वेलकम टू कॉर क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कि सूट को अब दायर करना है, आपने वाद को दायर करना है। तो चलिए, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो सूट को इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा? तो सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। ठीक है, प्लेंट को प्रेजेंट करके प्लेंट आपको तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, उसको आप जैसे कहते हैं कि कोर्ट को दोगे, देन क्या माना जाएगा, आपका सूट अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कमेंस हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो प्लेंट आप बनाते हो इसमें आपको एफिडेविट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले तो प्लेंट आप तैयार करो, प्रिपेयर करवाओ। ठीक है, खुद प्लेन तैयार कर सकते हो, एडवोकेट होता है आपका, प्लीडर होता है। ठीक है, उसको तैयार करवाओ प्लेन को। चूज द प्रॉपर प्लेस ऑफ स्यूइंग, प्रॉपर प्लेस चुनो। ठीक है, आपने किधर जाना है, किसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पड़ती है, किस सिविल कोर्ट की, और किसकी पेक्यूनियर लिमिट में आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर कोर्ट है। ठीक है, वहां पे आपको जाना होगा प्रॉपर कोर्ट के पास। देन क्या किया जाएगा, अब उस प्लेंट को प्रेजेंट करो। आप तैयार करवा ली, अब प्रॉपर कोर्ट भी मिल गई आपको, अब उसको प्रेजेंट करवाओ। सेक्शन 26 से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रोसीजर। ठीक है, तो हमने सेक्शन 25 तक यही देखा है कि हमें किस कोर्ट में जाना है, किस कोर्ट में नहीं जाना, कौन सा सूट बार्ड है। ठीक है, कौन से सूट्स को हम कह सकते हैं ये सिविल नेचर सूट्स हैं, आप सिविल कोर्ट में लेके आ सकते हो। यही सारी चीजें देखते रहे हैं। तो सेक्शन 26 से हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि ये सारे डिफेक्ट्स या कह सकते हैं वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, ये बार से आप ओवरकम करके आ जाते हो। तो अब ये सारी चीजें होने वाली है जो सेक्शन 26 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो अब आ जाइए, आपका वेलकम होता है सीपीसी में, सीपीसी प्रोसीजर में, कोर्ट में। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। तो कैसे होएगा, प्लेंट प्रेजेंट करोगे, सूट आपका तभी कमेंस माना जाएगा। ठीक है, मींस आप कोई एप्लीकेशन देके नहीं कह सकते हो मेरा सूट कमेंस हो गया है। आपको प्लेंट ही दायर करनी पड़ेगी, प्लेंट से ही स्टार्टिंग होती है हर एक सूट की, या फिर एनी सच अदर मैनर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, प्लेंट को प्रेजेंट करके या कोई भी और अदर मैनर बताया हुआ है। ठीक है, तो प्लेंट में क्या होना चाहिए, जो भी आपने मटेरियल फैक्ट्स लिखोगे, ठीक है, ये चीजें हैं, ये कॉज ऑफ एक्शन है। अब इन सारी चीजों को शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट भी आपको देना पड़ता है साथ। तो ये एफिडेविट शैल बी इन फॉर्म एंड मैनर, जो हमारा ऑर्डर 6 बताएगा। ठीक है, उस फॉर्म में होने वाला है हमारा एफिडेविट। तो यहाँ पे हम जो एफिडेविट की बात करते हैं, वो उन एफिडेविट्स को हमने डज नॉट टेक एज एविडेंस फॉर पर्पस ऑफ ट्रायल, ट्रायल के लिए नहीं उसको हमने कंसीडर करना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेट के लिए एफिडेविट को मानते हैं, पूरे ट्रायल के लिए नहीं चलने वाला ये एफिडेविट। तो जैसे ही आपने प्रेजेंट कर दी प्लेंट, तो आपका सूट क्या हो जाता है, कमेंस हो जाता है, कमेंसमेंट ऑफ सूट। सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 को आपने इकट्ठा पढ़ना है। तो ऑर्डर 4 हमारा सेक्शन 26 में हमने देख लिया, ओके, आपने बताया प्रेजेंट करो प्लेंट। ठीक है, तो अब इसका प्रोसीजर बताएंगे कैसे कैसे आपने इंस्टीट्यूट करना है। ठीक है, तो वो देखते हैं। रूल 1 बताता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट। तो आपको यहाँ पे वे कह रहे हैं कि प्लेंट को प्रेजेंट करो, आपको एक प्लेंट डुप्लीकेट में भी देनी पड़ेगी। ठीक है, किसको, कोर्ट को और सच प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, every plane shall comply with the rules contained in order 6 and order 7 as far as they are applicable। तो यहाँ पे कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं प्लेन बनाते हो जब आप, ठीक है, इंस्टीट्यूट करने से पहले आपको ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के जो भी रूल्स हैं, ठीक है, कि मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, इधर उधर की बातें नहीं बतानी है, फालतू की बकवास नहीं लिख देनी, सारी कहानी नहीं बतानी है आपको। जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में बात करनी है आपने। ठीक है, ऑर्डर 6 में हम देखेंगे प्लीडिंग्स, ऑर्डर 7 में प्लेंट। ठीक है, वो सारे रूल्स फॉलो करके आप प्लेंट बनाओगे एक। ठीक है, द प्लेन शैल नॉट बी डीम टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। तो हम नहीं मानेंगे कि ये प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हो चुकी है, या इंस्टीट्यूट ही नहीं की जाएगी जब तक आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स, एक तो प्लेन डुप्लीकेट में हो, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 को फॉलो करें। ठीक है, जब तक ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो जाती, तब तक आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको डुप्लीकेट में प्लेंट देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो प्लेंट डुप्लीकेट में, तो आपका प्लेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए कंप्लीट। अगर मान लो ये चीजें कंप्लीट नहीं है, तो वो आपको क्या कर देंगे, वो आपको कहेंगे पहले ये सारे आप डिफेक्ट्स रिमूव करके आओ। ठीक है, देन हम इसको क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारा ये केस है। तो यहाँ पे आपको सारे जो डिफेक्ट्स हैं उनको सही करवा के आना पड़ेगा। ठीक है, उनको रिमूव करने के बाद अब आपके फाइनली प्लेंट को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, नंबरिंग होती है जब इंस्टीट्यूट हो जाता है, आपकी प्लेंट को नंबर मिल जाता है। ठीक है, रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है।
तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन 26 क्या बताता है कि आपने प्लेंट को प्रेजेंट करना है, ठीक है, ओके, यहीं से आपके सूट की स्टार्टिंग होएगी। अब इसका प्रोसीजर कहाँ पे बताया है, ऑर्डर 4 में, ठीक है। रूल 1 बताता है कि आपने डुप्लीकेट में देनी है प्लेंट, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई और अदर मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, देन उस अकॉर्डिंग जाना है। लेकिन अदर मैनर कौन सा होना चाहिए वो हमें नहीं पता, वो कोर्ट्स डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सा अदर मैनर होएगा। तो यहाँ पे अगर प्लेंट डुप्लीकेट में नहीं फाइल होती तो वो इनकम्प्लीट प्लेंट मानी जाती है। तो अब इस प्लेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, तो कौन प्रेजेंट करेगा, हु में प्रेजेंट प्लेंट। तो प्रेजेंट करना है अगर किसी ने, तो वही जो इफेक्टेड पार्टी है, पर्सन है, ठीक है, प्लेंटिफ हिमसेल्फ, वो आ सकता है। इसके अलावा उसका एडवोकेट या उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या कोई भी अदर ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लेंट को प्रेजेंट किया जाएगा इन पर्सन्स के द्वारा। अ प्रोसीडिंग विच डज नॉट कमेंस विद द प्लेंट इज नॉट अ सूट। तो कोई भी प्रोसीडिंग हम जैसे बात करते हैं कि प्लेंट से शुरू नहीं होती, तो डज नॉट मीन कि अब सिविल सूट दायर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, प्लेंट से स्टार्टिंग हो। प्लेंट अगर डालोगे तो सिविल सूट आगे चलेगा, उसको माना जाएगा कि वो सिविल सूट है, सूट कमेंस हो चुका है। जैसे हमने पहले भी बात की, एप्लीकेशन दायर करोगे नहीं मानेंगे हम, पिटिशन दायर करोगे, पिटिशन को अगर प्लेंट बनाना है तो उसके लिए सारे जो इसके एसेंशियल्स हैं पहले वो सारे फुलफिल करके आओ, देन हम मानेंगे कि वो सूट है, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी, कमेंट्स कैसे होंगी, अगर प्लेंट दायर हुई है देन ही माना जाएगा। तो टाइम एंड प्लेस की बात करते हैं कि कहाँ पे आप प्लेंट दे सकते हो, कहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि आपको कोर्ट में ही देनी है, अगर मान लो नॉन वर्किंग डे भी है, ठीक है, तो आप वहीं पे भी जाके दे सकते हो। ड्यूरिंग वर्किंग डे तो आप दे ही सकते हो ऑफिस आवर्स में, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि इसी पर्टिकुलर प्लेस में आपने आना ही आना है, ठीक है, नो सच रूल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे जज का रेसिडेंस है, ठीक है, या कोई और प्लेस, ठीक है, ऑफिस आवर्स के बाहर बाहर, तो वहां पे भी अगर जज चाहे तो उस प्लेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे ही करे, उसकी मर्जी है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो किन केसेस में करता है वो एक्सेप्ट, जब लिमिटेशन पीरियड होता है हमारे पास कि ये लास्ट डेज हैं, ठीक है, तो अब छुट्टियां आ जाएंगी 3-4 दिन, तो लिमिटेशन पीरियड निकल जाएगा, ये लास्ट दिन है, ये लास्ट छुट्टी ही है अब, तो वहां पे दिया जा सकता है, जज एक्सेप्ट कर सकता है उस चीज को। उसको एक्सेप्ट करने के बाद अब क्या होएगा, पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, ठीक है, अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो अब बस प्रॉपर नंबरिंग हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगा, जैसे 1 2 3 जो भी इसका नंबर होएगा केस का, केस को नंबर मिल जाएगा। तो ऑनलाइन हम देखते हैं, तो ऑनलाइन आजकल तो सारा कुछ ई कोर्ट्स में होता है, ऑनलाइन देखा जाता है कि क्या नंबर है आपका। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट्स, तो रूल 2 क्या बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट्स, की सूट्स को रजिस्टर किया जाएगा। तो द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक। तो सारे पर्टिकुलर सूट के, ठीक है, नेम पार्टीज का, ठीक है, प्लीडर्स का नाम, ये सारी चीजें जो होंगी वो कहाँ पे लिखी जाएंगी, एंटर करी जाएंगी इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पस एंड कॉल द रजिस्टर, जिसे क्या कहा जाता है, रजिस्टर होता है जो सिविल सूट्स का, वहां पे लिखी जाएंगी। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर। तो इन एंट्रीज को क्या किया जाता है, नंबरिंग दी जाती है हर एक साल, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेन्स आर एडमिटेड। जैसे जैसे प्लेन्स आती जाएंगी उनके ईयर के अकॉर्डिंग उनकी एंट्री होती जाएगी। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में आया है कोई एक्स वर्सेस वाई केस, ठीक है, तो इस केस का नाम है, ये 2020 का है तो ये ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आया है 2021 में, ठीक है, ईयर वाइज उनको नंबरिंग मिलती जाती है। तो कब हम मानेंगे कि हमारा जो सूट है इंस्टीट्यूट हो गया है? तो हम मानेंगे जिस दिन, विच विल बी टेकन एज अ डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस दिन प्रेजेंट किया है, ठीक है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, उस दिन हम मानेंगे, ना कि जिस दिन वो कोर्ट के पास पहुंची है प्लेंट, उस दिन नहीं मानना है हमने। जिस दिन आप फ्री हो गए हो, आपने इंस्टीट्यूट की, उन्होंने रख ली, बस ठीक है, आप फ्री हो, आपका काम खत्म हो गया है। अब कोर्ट के पास 3 दिन बाद जाती है, 2 दिन बाद जाती है, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपने तो इंस्टीट्यूट कर दी थी, ठीक है, उस दिन जिस दिन नंबर आपको मिल गया था, बस दैट इज फाइनल, उसी दिन हम मानेंगे कि इंस्टीट्यूशन डेट हो चुकी है वो। तो नंबर मिल गया था, नंबर नंबर मिल गया था, नहीं, नंबर बाद में भी दे सकते हैं इंटरनेट से, अब तो चेक हो जाता है। तो आपने इंस्टीट्यूट कर ली, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आपकी तरफ से इंस्टीट्यूट हो चुकी है, प्रेजेंट करती हुई है आपने प्लेट, तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन वही मानी जाएगी, ना कि जिस दिन कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया या टेकअप किया आपकी प्लेट को, वो वाला टाइम नहीं। तो असेंशियल्स क्या होते हैं कोई सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो हमारे 4 असेंशियल्स होते हैं कि बिना बात के नहीं हम सूट लेके जा सकते, तो उसके लिए अपोजिंग पार्टीज होनी चाहिए,
पार्टीज टू द सूट कौन सी, प्लेंटिफ है तो डिफेंडेंट भी होना चाहिए, मतलब प्लेंटिफ मजे मजे में नहीं चला गया कि मुझे कोर्ट देखनी है तो कोई भी केस लेके चला गया। पार्टीज हो, कोई पर्सन हो जिसके अगेंस्ट वो आना चाहता है। सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट मीन्स कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए जिस वजह से वो आए हैं, और वो कॉज ऑफ एक्शन भी होना चाहिए कोई। ठीक है, इसने डिफेंडेंट ने ब्रीच कर दिया है, मान लो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, और वहां पे आप रिलीफ मांग रहे हो, कोई कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो, किसी भी तरह का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर रहे हो, क्लेम क्या मांग रहे हो आप, कोई रिलीफ होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए सूट लेके आने का, ऐसे फ्री में फालतू में कोई वेला बैठा इंसान नहीं चला जाएगा कोर्ट। तो बस क्लास खत्म होती है तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी क्लास को, पहले बंद हो गया था। तो सब्सक्राइब कर लीजिए कॉर लॉ क्लासेस को और शेयर कर दीजिए आगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर्स।